हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जर्नी ऑफ हाउसवाइफ में। तो यहाँ पे देखिए हमने धीरे धीरे दिवाली की सफाई शुरू कर दी है। ये मेरे कपड़े हैं, तह करने जा रही हूँ। मतलब काम करने का मन नहीं है ऐसा लग रहा है। मेरे पास कपड़े नहीं हैं, देखो। पता है औरतों के साथ भी बहुत बड़ी दिक्कत होती है। पूरी अलमारी औरतों के कपड़ों से भरी होती है। उसके बाद भी जब कहीं जाना होता है तो बस एक ही प्रॉब्लम, मैं क्या पहनूं, मेरे पास कपड़े नहीं है। ये मैंने उस वाले फंक्शन में पहना था, ये मैं वहाँ पहन के गई थी, बस ख़त्म। मैं तो ऐसे ही काम करेगी, रुक रुक के। हैं तुम वहीं सो जा थोड़ी देर। सो जा। कितने मज़े आते थे छोटे हम लोग, ऐसे सोया करते थे ना, घुस घुस के। बचपना फिर से वापस आ जाता, कितना अच्छा होता। डिस्टर्ब मत करना वरना तू जानती फिर मुझे नींद आ गई तो फिर मैं उठूंगी नहीं 4 बजे से पहले। सो के कुछ नहीं होने वाला। मेरे पैर बच्चों आशीर्वाद के लिए। तो देख लो आलस का वायरस फैला दिया तो ना, मुझे भी आलस आने लग गया। जिंदगी एक किराए का घर है। वाह वाह वाह। आगे आगे नहीं इसके बता। आगे हमें नहीं आता। तो यहाँ पे मैंने सारे कपड़े लगा दिए थे बहुत अच्छे से तय करके, और इनके कपड़े मैंने निकाल दिए थे प्रेस करने के लिए। ये प्रेस के लिए मैं देती हूँ इनके कपड़े, तो मैं इसे एक थैले में करके रख देती हूँ। हेलो फ्रेंड्स। ताज दीदी की हालत है ख़राब। दीदी को हो गया है फीवर, लेकिन अब फास्ट आ रहा है दीदी का करवा चौथ का, तो उसकी मुझे करनी है थ्रेडिंग। तो मैंने कहा कि इसके आज थ्रेडिंग कर देती हूँ, कल फेशियल कर दूँगी और दीदी को सुंदर सुंदर बना दूँगी। तो अब चलिए करते हैं थ्रेडिंग दीदी की, ठीक है। मुझे बुखार जुकाम हो गया है और संध्या को भी है। अब हम दोनों कल ही अंशु कह रही थी कि अब मम्मी और मौसी को बुखार हो जाएगा फिर सबको होने लगेगा। चलो मैं बनाती हूँ। पीछे लेट जाओ और थोड़ा नीचे रखो। हम लोग थ्रेडिंग कभी बाहर नहीं बनवाते हैं, हम लोग एक दूसरे की थ्रेडिंग खुद बना लेते हैं। मैं और दीदी ऐसी एक दूसरे की आईब्रो बना लिया करते हैं। बाहर हम पार्लर नहीं जाते बनवाने के लिए, हमारी उतनी प्रैक्टिस भी नहीं है, लेकिन फिर भी एक दूसरे की बना लेते हैं तो हमें हैबिट है एक दूसरे की बनाने की, तो अच्छी ही बन जाती है, बेकार नहीं बनती है। तो आप लोग भी देख सकते हैं कि अच्छी आईब्रो बनी है। दीदी के आईब्रो के बाल थोड़े पतले हैं तो इसलिए वो पतली आईब्रो लगती है, लेकिन वो अच्छी लगती है।
अब संध्या की रहेगी, उसकी दिवाली पे बनाऊंगी। सही है। एक बार की बात याद है, एक बार की बात है, जब मैं नया नया पार्लर सीख रही थी तो हम लोग एक दूसरे के आईब्रो हमेशा खुद बना लेते थे। तो मैं घर पे आई और आने के बाद से मैंने संध्या को कहा कि ला मैं तुझे भी सिखा देती हूँ आईब्रो बनाना। तो मैंने संध्या को आईब्रो कैसे बनाते हैं मैंने उसको सिखा दिया। तो उसे थ्रेड चलाना भी आ गया था और आईब्रो भी वो बना लेती थी। फिर क्या हुआ, एक दिन ये हुआ कि अब चल प्रैक्टिकल करके बनाते हैं। तो संध्या ने कहा ठीक है। तो हमने भाभी को कहा कि आप ऐसे पकड़िएगा और संध्या आईब्रो बनाएगी। और भाभी आईब्रो पकड़ी रही और पकड़े पकड़े सो गई। और संध्या आईब्रो बनाई जा रही और मेरी इतनी यहाँ से और इतनी यहाँ से, ये बीच का इतना आईब्रो मेरा गायब। इतनी सी आईब्रो बची थी, इतनी सी आईब्रो। और फिर कम से कम 1.5 महीना मैं आईब्रो पेंसिल लगा करके जाया करती थी बाहर घूमने के लिए। कहीं भी जाती थी तो आईब्रो पेंसिल लगा के जाती थी। इसलिए जब तक हमें कोई काम अच्छे से आ ना जाए जब तक हमें उसे नहीं करना चाहिए। नहीं तो सीखेंगे कैसे फिर? नहीं तो अब तो वो तो है, मतलब कि अब जैसे कि मुझे भी उस टाइम अच्छे से नहीं आती थी ना, मैं खुद सीख रही थी और मैं खुद सीखते सीखते मैं दूसरे को सिखाने भी बैठ गई। ना फ्रेंच करती तो गलती मेरी थी ना, फ्रेंच करती। तो अब ये चीज़ लगता है कि हाँ पहले कोई भी चीज़ अच्छे से आ जाए तब उसे करनी चाहिए। कहते हैं ना आधी अधूरी जानकारी जो होती है वो बहुत खतरनाक होती है। जब तक आपको किसी भी चीज़ के बारे में पूरी नॉलेज ना हो जब तक उस काम को नहीं करना चाहिए। तो बस जब से सबक सीख लिया फिर दोबारा कभी ऐसा नहीं किया। मैं बना रही हूँ दीदी की यहाँ पे फ्रेंच, देखते हैं कैसी बनती है। हम लोग स्कूल टाइम में से फ्रेंच छोटी करके जाया करते थे, मैं और संध्या दोनों। और ट्विंस और स्कूल में फेमस थे कि हम दोनों जुड़वा है। और इस चक्कर में क्या होता था, कई बार संध्या की डांट पड़ जाती थी और कई बार मेरी डांट पड़ जाती थी। तो एक बार की बात है, मैं इंटर पास आउट करके निकल गई थी और संध्या भी 11th में आई थी। तो हमारे सर थे मैथ्स के क्लास टीचर थे, तो उन्होंने संध्या को देखा और बोल रहे कि तुम फेल हो गई, तुम्हें इतना पढ़ाया था हमने, और एक चाटा गाल पे लगा दिए। और बाद में सर संध्या ने बोला कि सर मैं वो नहीं हूँ जिसे आप समझ रहे, मेरे पास आर्ट साइड है, मेरे पास तो कभी साइंस साइड थी ही नहीं, वो मेरी दीदी थी। तो उसके पास से सर को इतनी शर्म आई, सर ने कहा अच्छा बिल्कुल एक जैसी लगती हो। और मेरी फ्रेंड से, संध्या की फ्रेंड भी कई बार ऐसे होता था कि कंफ्यूज हो जाती थी, पीछे से देख के तो हमको हमेशा कंफ्यूज हो जाते थे। एक जैसा यूनिफॉर्म होती थी, एक जैसी छोटी होती थी, पता नहीं कहाँ है, जेरी ने कोई छोड़ा नहीं है। नहीं है छोटे वाला था तो पता नहीं कहाँ गया। मैं एक मिनट लेकर आती हूँ, यहाँ से एक मिनट छोटी बोल दे रही हूँ, तुम बताओ। तो हम लोगों के साथ साथ में ऐसी घटनाएं हुई हैं। अभी भी हम लोग को जब कोई देखता है तो लोग यही सोचते हैं कि हम दोनों ट्विंस हैं, है ना। जबकि संध्या मुझसे 1.5 साल छोटी है और मैं संध्या से 1.5 साल बड़ी हूँ। और फिर भी मुझे हो गया है कोल्ड बहुत ज़्यादा। ये देखिए बालकनी बहुत सुंदर लगता है यहाँ से बाहर का हमारा, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। अभी सामने मकान नहीं बने, प्लॉट खाली है। जब सामने प्लॉट बन जाएंगे तो उसके बाद से फिर ये नज़ारा नहीं मिलेगा देखने को। हाँ संध्या में छोटी वाली छोटी कर रही है। मैंने दीदी की हाफ फ्रेंच की है। आज मन कर रहा था दीदी को थोड़ा अलग सा स्टाइल बनाने का, मतलब मेरा मन कर रहा था कि मैं दीदी के बनाऊं, तो क्लचर नहीं मिला, मैंने ऐसे चोटी गूंद दी है। थोड़ी देर में खुल जाएंगे क्योंकि ये हैं सिल्की सिल्की हेयर और इन पे टिकते नहीं हैं कोई भी हेयर स्टाइल। तो आप बताइए फ्रेंच कैसी बनी है। और इसमें बीट्स लगा दें यहाँ पे छोटे छोटे से जो आते हैं तो और सुंदर लगेंगे। अलग से हेयर स्टाइल करेंगे। तो अब आप बताइए आईब्रो कैसी बनी है, सुखाड़ो नहीं धूप की वजह से। हम लोग डेली नहीं बनाते हैं और कोई वैसा भी नहीं है कि हमारे को बहुत प्रैक्टिस है, हम सिर्फ एक दूसरे के बनाते हैं इसलिए प्रैक्टिस ज़्यादा हो नहीं पाती है।
ये सब चीज़ें प्रैक्टिस में रहती हैं तो अच्छी बनती हैं, लेकिन मुझे अच्छी लग रही है क्योंकि ये मैंने बनाई है ना? इससे ज़्यादा जी, मेरी अच्छी भी नहीं ये बनी। मैंने बनाई है। अच्छी लग रही ना? अभी बच्चे स्कूल से आने वाले हैं तो उसके बाद से फिर हम लोग खाना पीना खाएंगे और उसके बाद से फिर शाम से व्लॉगिंग करेंगे आज, है ना? तो अभी क्या कर रही हो? अभी वीडियो बना रही हो? नहीं, इसके बाद की व्लॉगिंग कह रही हूँ, फुल डे व्लॉगिंग अच्छा, नहीं दीदी हो पा रही सुंदर है। है ना, प्यारी लगती है ना? मेरी बहन भी सुंदर है ना, पारी लगती है। सुंदर नहीं, मैं पार्लर नहीं लगती। अपनी चीज़ किसी को खट्टी लगती है? कभी नहीं लगती ना, तो हमें क्यों लगेगी? ये देखो मेरा क्लचर, ये तो मैं भूल ही गई लगा करके। वो देखिए ट्रेन जा रही है हमारे घर के पास से, चली गई। चली गई। और ये कितना ग्रीन ग्रीन है। हम लोग को ऐसा लगता है कभी कभी हम लोग स्टेशन पे रह रहे, रेलवे स्टेशन। एक और आ गई। हाँ, आ गई, एक और आ गई। क्रॉसिंग इस टाइम बंद है, अब यहाँ पे पुल बन रहा है, ब्रिज बन रहा है, तो अब जल्दी से ये सब जाम भी ख़त्म हो जाएगा। जेरी, जेरी, जेली, जेरी हमारे घर का सबसे प्यारा प्यारा सा है बाबू। जेरी, जेरी को ठंड लग रही है आज। कहाँ जा रहे हो? वहाँ पे, यहाँ बैठो। कहाँ जाए? देखो भैया आ गया, देखो बाबू आ गया, बाबू आ गया। कह दो बाबू आ गया, दीदी आ गई, तो भाग के जाता देखने के लिए। जेरी, दीदी कहाँ है? दीदी कहाँ है? दीदी आ गई, देखो दीदी आ गई, दीदी आ गई, दीदी आ गई। नीचे जाके देखो, नीचे से देखो, यहाँ से नहीं दिख रही है। देखो दीदी आ गई, नीचे जाओ, नीचे नीचे जो, भागो भागो भागो, नीचे नीचे गेट के पास। उसे पहले यहाँ से दिख जाए तभी तो जाएगा नीचे। उल्लू बना रहे हो उसका, तो कहाँ चला जाएगा? चलिए, आज हम लोग जहाँ जाते हैं हम वहाँ की वीडियो आपको दिखाएंगे बना के कि हम लोग कौन सी थेरेपी ले रहे हैं। कौन सी थेरेपी ले रहे हैं। अंधेरा हम लोग जो थेरेपी ले रहे हैं आज आप लोग के साथ में शेयर करेंगे उसकी वीडियो। पूरा बना लिया। आज हम लोग वहाँ पे वीडियो ब्लॉगिंग करेंगे, तो आप लोग देखिएगा। वीडियो ब्लॉगिंग करेंगे, वाह क्या ब्लॉगिंग करेंगे, वीडियो बनाएंगे। जुबान है, फिसल जाती है, चलता है। मेरी फिसलती नहीं, मेरी तो उछलती है कस कस के। उछल उछल के बाहर आती है। अभी यही कहीं होके जाएगी कहाँ, है ना फैमिली मेंबर्स? तो पहला तो ये वंशानुगत होती है, दूसरा, तीसरा के बाद जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। बोलो राधे राधे। कितना बढ़िया गाना था, नहीं? कितना अच्छा लगा, कितना अच्छा लगा फैमिली मेंबर्स। एक बार आंटी के लिए जोरदार तालियां बजाओ, दोनों हाथ ऊपर करके खड़े होकर बजा दो, इसका ज्यादा मन कर रहा हो। अब अच्छा, ये तो हमने अपनी मर्जी से वैसे लिख दिया, लेकिन ये है कितने लोगों को? घुटनों तो फ्रेंड्स, आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और आने वाली हमारी सभी वीडियो को देखने के लिए नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।